रूस की यूक्रेन के साथ जंग लगातार जारी है, लेकिन यूक्रेन के मोर्चे पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन मॉस्को ने लगता है कि अब दूसरे यूक्रेन की तलाश पूरी कर ली है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क मोल्दोवा ने खुद ये मुसीबत बुलाई है। वहां की राष्ट्रपति ने नेटो का राग क्या गाया। मॉस्को से धमकियों का दौर शुरू हो गया है। अब इस पे पुतिन के सबसे भरोसेमंद डेप्यूटी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी कूद पड़े हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब मोल्दोवा ही अगला यूक्रेन बनने जा रहा है। एक साल होने को है, जंग रुकी नहीं है और ऐसा भी नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में इसे रोका जा सकेगा, क्योंकि ऐसे किसी भी प्रयास के संकेत नहीं दिख रहे हैं। वैसे युद्ध में नए हथियारों की एंट्री हो रही है, नई नई धमकियां दी जा रही हैं और हर एक कवायद इशारा कर रही है कि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। रूस और यूक्रेन जंग आगे किस ओर जाएगी ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन यूक्रेन और रूस की सीमा से लगने वाले मुल्कों में डर है कि अगला हमला उन पर हो सकता है। इसमें मोल्दोवा वो देश है जिसको लेकर पिछले 2 हफ्तों में तमाम ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनसे इशारा मिलता है कि मॉस्को का अगला टारगेट मोल्दोवा ही होगा। दरअसल मोल्दोवा भी वही गलती कर रहा है जिस गलती को लेकर यूक्रेन आज भी रूस के हमलों का खामियाजा भुगत रहा है। मोल्दोवा का नेटो के प्रति झुकाव उसे रूसी कहर की ओर ले जा रहा है। अब तो मॉस्को से सीधी धमकी आने लगी है। क्रेमलिन का पारा हाई है और मोल्दोवा को वही कीमत चुकानी पड़ सकती है जो यूक्रेन फिलहाल चुका रहा है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संदू ने करीब 1 हफ्ते पहले नेटो में शामिल होने के संकेत दिए थे और उसी के बाद मॉस्को के सियासतदान मोल्दोवा को यूक्रेन की याद दिलाने लगे थे। पहले 2 सांसदों ने धमकी दी थी, अब रूस के विदेश मंत्री ने खुद मोर्चा खोल दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि मोल्दोवा अगला यूक्रेन बन सकता है। अब इस भूमिका के लिए मोल्दोवा पर विचार किया जा रहा है। सबसे पहले क्योंकि उन्होंने किसी तरह से एक व्यक्ति को देश के प्रमुख, देश के राष्ट्रपति के तौर पर बिठाने में कामयाब रहे। वो राष्ट्रपति जो नेटो में शामिल होना चाहता है, जिसके पास रोमानियाई नागरिकता है, वो रोमानिया के साथ एकजुट होने के लिए तैयार है और वे इसके लिए किसी भी चीज के लिए तैयार है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संदू के एक बयान ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी है। रूस भड़का हुआ है और पुतिन की सरकार के साथ साथ सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जाहिर है ये पुतिन का प्लान है ताकि मोल्दोवा नेटो के करीब जाने से भी 100 बार सोचे। क्या हम ये अकेले कर पाएंगे या हमें बड़े गठबंधन का हिस्सा बनना होगा? और अगर इस पर एक देश के तौर पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें अपनी तटस्थता को बदलने की जरूरत है और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। मोल्दोवा की राष्ट्रपति का नेटो में जाने का ऐलान मॉस्को को नए जंगी मोर्चे का मौका दे रहा है, क्योंकि पुतिन पहले भी कहते रहे हैं कि नेटो अपना दायरा बढ़ा रहा है और रूस इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि पुतिन अपने मुल्क के पुराने साम्राज्य को देख रहे हैं और मोल्दोवा कहीं न कहीं फिनलैंड और स्वीडन की तरह पुतिन को एक मौका दे रहा है जिसे अगला यूक्रेन बनाया जा सकता है। मोल्दोवा के पूर्व में यूक्रेन से सटे एक हिस्से पर रूसी समर्थन से अलगाववादियों का कब्जा है और उस हिस्से को बेस बनाकर रूस मोल्दोवा को कुछ ही दिनों में घुटनों पर ला सकता है। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मोल्दोवा कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। मोल्दोवा को डर सता रहा है कि अगर रूस युद्ध जीता तो अगला हमला उस पर होगा। इसी डर से मोल्दोवा में यूक्रेन युद्ध के 10 दिन बाद ही मार्शल लॉ लगा दिया गया। रूस वैसे ही पश्चिमी मुल्कों की ओर से यूक्रेन को मिल रही मदद से बौखलाया हुआ है और यूक्रेन पर और भी ज्यादा आक्रामक हमलों को अंजाम दे रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती करके एक नए और बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जाहिर है अगला युद्ध सिर्फ मोल्दोवा से ही नहीं बल्कि रूस के साथ नेटो का हो सकता है।
यूक्रेन को लगातार इस युद्ध में पश्चिमी मुल्क मदद दे रहे हैं और ऐसे में टैंकों की जो सप्लाई उसको मिल रही है, रूस उससे भड़का हुआ है। और अब खुद व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी के साथ साथ पूरे नेटो गठबंधन को धमकी दे डाली है। पुतिन ने अब जोर देकर कहा है कि युद्ध हुआ तो सिर्फ उनके टैंक ही युद्ध के मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि वो हथियार भी उतरेंगे जिनका जवाब आज तक पश्चिमी मुल्कों के पास मौजूद नहीं है। जो जर्मनी रूस और यूक्रेन की जंग में घातक हथियारों की सप्लाई से बच रहा था, उसने अमेरिका की शह पर अपने अत्याधुनिक टैंकों को यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया और यहीं से ले लिया पुतिन से सीधा पंगा। जर्मनी के ओके करने के बाद नेटो मुल्कों के बनाए गए टैंक गठबंधन ने सैकड़ों की संख्या में लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। ये वो टैंक हैं जो युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो रूस के लिए मुसीबत बन सकते हैं और यही वजह है कि टैंकों की सप्लाई को लेकर मॉस्को का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मुल्कों से खतरनाक टैंकों के यूक्रेन पहुंचने की आहट से पुतिन का निशाना अब कीव से ज्यादा उन मुल्कों पर है जिन्होंने रूस के खिलाफ हथियारों की सप्लाई करके छद्म युद्ध छेड़ दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को स्टॉलिग्राड में नाजी जर्मनी पर रेड आर्मी की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए जर्मनी के बहाने पूरे नेटो सैन्य गठबंधन को टैंकों की सप्लाई को लेकर चेतावनी दी। Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Мы знаем. जाहिर है पुतिन ने अमेरिका समेत उन सभी मुल्कों को धमकी दी है जो यूक्रेन में अत्याधुनिक टैंक भेज रहे हैं। पुतिन ने अपनी बातों में ये भी जाहिर किया है कि उनके पास सिर्फ टैंक ही नहीं है बल्कि दूसरे घातक हथियार भी हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन का इशारा अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों की ओर है। पुतिन जब अपनी ताकत को लेकर पश्चिमी मुल्कों को धमकाते हैं तो अक्सर उन हथियारों की चर्चा करने से नहीं चूकते जिनको वे अजेय मानते हैं, जिनके बारे में उन्हें पता है कि पश्चिमी मुल्कों के पास इन हथियारों का जवाब नहीं है। Преемственность поколений, ценностей, традиций – все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе. पश्चिमी मुल्कों से आने वाले टैंक मार्च तक यूक्रेन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका से यूक्रेन पहुंच रहे हैं लंबी दूरी के रॉकेट। ऐसे रॉकेट जो कहीं ज्यादा तेज हैं और सटीक हमलों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा पुतिन को भड़काने का एक मसला क्राइमिया का भी है, जिसे लेकर अमेरिका और यूक्रेन बार बार खुले मंच से बोल रहे हैं और रूस को एक अलग मोर्चे पर फंसाने की बात कर रहे हैं। पुतिन को इस बात का शुरू से ही एहसास था। यही वजह है कि फरवरी में जब यूक्रेन पर रूसी फौज का हमला हुआ तो पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रख दिया और उसके बाद रह रहकर मॉस्को से परमाणु हमले की धमकी आती रही। कोशिश यही थी कि पश्चिमी मुल्कों और खास तौर पर नेटो मुल्कों को युद्ध से दूर रखा जाए। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने वाला है और अब पश्चिमी मुल्क कई घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे पुतिन बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं और जर्मनी से लेकर अमेरिका तक को सीधी धमकी दे रहे हैं। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आई है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन की एक खुंखार सेना जंग लड़ने के पहले ड्रग्स लेती है और दुश्मन पर ये जितना कहर बरपाती है उतना ही सख्त रवैया वो अपने सैनिकों के साथ भी अपनाती है। यूक्रेन सैनिकों के मुताबिक वैगनर के लड़ाके अपने सदस्यों की लाश को अपनी सीढ़ी बनाकर बढ़ते हैं और जानवर की तरह अटैक करते हैं।
पुतिन का एक इशारा और दुश्मन को मिट्टी में मिला देना, ये वैगनर ग्रुप की पहचान है। चेहरे पर नकाब, खूंखार अंदाज और तबाही मचाने के लिए पहचानी जाने वाली पुतिन की इस प्राइवेट पलटन को लेकर एक रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया में छाई है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के ये खूंखार लड़ाके जंग में लड़ने से पहले दम भरकर ड्रग्स लेते हैं, दुश्मन के सामने जाते हैं तो मैदान को कत्लेआम में बदल देते हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि डॉनबास के बखमूत शहर के लिए चल रही आर पार की लड़ाई में उनका मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि रूस के ज़ॉम्बियों से है। मतलब उन्हें सैनिकों की शक्ल में ऐसी जिंदा लाशों से जंग लड़नी पड़ रही है जिन्हें मौत का कोई डर ही नहीं है। वो बस एक ही चीज जानते हैं और वो है पुतिन के इशारे पर अंधाधुंध बलि लेना। यूक्रेन के एक सैनिक ने दावा किया है कि वैगनर के लड़ाके मशीन गन से गोली मारे जाने के बावजूद उनकी तरफ भागते हैं, पीछे नहीं हटते। वैगनर के साथी लड़ाके के जख्मी होने के बाद वो उसे खुद गोली मार देते हैं ताकि युद्ध में उनका साथी उन पर बोझ न बने। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप ने घायल साथियों को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाने पर भी बैन लगाया हुआ है। इस वक्त बखमूत के पास के इलाके में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। बखमूत के इलाके में उनसे लड़ना यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहा है। बखमूत में पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को मैदान में उतारा हुआ है और यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि वैगनर ग्रुप से लड़ना ज़ॉम्बियों से लड़ने जैसा है। फिल्मों और कहानियों में ज़ॉम्बी वो किरदार होता है जो असल में मर चुका होता है, लेकिन उसमें जादू टोना करके जान फूकी जाती है और फिर उससे मनमाफिक हर शैतानी काम कराया जाता है। वैगनर ग्रुप की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने एक खासम खास को सौंपी है। नाम है येवगिनी प्रिगोजिन। येवगिनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगिनी प्रिगोजिन को रूस में पुतिन का शेफ कहते हैं। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारों पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। इस खूंखार पलटन पर यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध लगा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है। मतलब भारतीय रुपयों में लगभग 10 लाख रुपए के बराबर है। यूक्रेन के सैनिकों और पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक वैगनर ग्रुप के एक लड़ाके को मारते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को मारते हैं तो तीसरा। नशे में डूबे ये खूंखार सैनिक झुंड का झुंड ज़ॉम्बी की तरह यूक्रेन की सेना पर टूट पड़ते हैं। इसे दम कहें या नशे की ओवरडोज की मशीन गन के पावर के सामने भी ये टिके रहते हैं। वैगनर के सैनिक अपने एक लड़ाके को 10 के बराबर मानता है। यानी बखमूत में मौजूद 20 लड़ाकों में 200 लड़ाकों की ताकत होने का वैगनर ग्रुप दावा करता है। अब इस जंग में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या फरवरी का महीना यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्या फरवरी के महीने में यूक्रेन रूस के 5 लाख सैनिकों का मुकाबला कर पाएगा? यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने आखिर ये क्यों कहा कि अगर पुतिन के नए हमलों को नहीं रोका गया तो फिर यूक्रेन को दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा। और इससे पहले बेलारूस ने भी ये कहा था कि रूस के इस्कंदर मिसाइल हमला करने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हैं। क्या वाकई में अब रूस की तरफ से 5 लाख सैनिक सीधे यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं? क्या अब रूस बेलारूस दोनों यूक्रेन की राजधानी कीव पर डबल अटैक करेंगे?
यूक्रेन के जनरल अब क्यों कहने लगे हैं कि या तो हम मरेंगे या फिर मारेंगे। बेलारूस अचानक यूक्रेन पर भड़कते हुए ये क्यों कहने लगा है कि रूस की इस्कंदर मिसाइल हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन और नेटो ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अगर पुतिन की 5 लाख फौज ने हमला किया तो पुतिन को 5 लाख ताबूत का तोहफा हम जरूर भेजेंगे। पिछले 11 महीनों से यूक्रेन रूसी हमलों को झेलते झेलते यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने रूस के हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि रूस करीब 5 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल सितंबर 2022 में 3 लाख सैनिकों की बॉर्डर पर तैनाती का ऐलान किया था। अब यूक्रेन फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस 23 फरवरी 2023 को भी यूक्रेन पर हमला करने की दोबारा शुरुआत कर सकता है, क्योंकि हर साल 23 फरवरी को रूस अपना सैन्य दिवस मनाता है। इस दिन भी रूस के 5 लाख सैनिक हमला कर सकते हैं। वहीं अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के पूर्वी भाग में बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के खुफिया एजेंटों की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज को निर्देश दिए हैं कि बसंत से पहले डॉनबास इलाके पर रूस का कब्जा हो जाना चाहिए। फिलहाल डॉनबास में रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. अब रूस और बेलारूस दोनों यूक्रेन को घेरने की तैयारी में लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि बेलारूस की ओर से कीव को टारगेट किया जाएगा। और यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इस बीच एक बड़ा दावा भी कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि 5 लाख सिपाहियों की फौज अब यूक्रेन पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी से तैयार हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि डोनेस्क और खेरसोन और खार्किव में बड़े हमले अब किए जा सकते हैं। उधर रूस भी यूक्रेन को 3 तरफ से घेरकर लगातार हमले कर रहा है। बीते 24 घंटे में रूस ने 9 बड़े हमले किए हैं और इससे पूरा यूक्रेन एक के बाद एक हमलों की वजह से दहल उठा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि आने वाले दिनों में जंग और भी ज्यादा खूनी हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने जबरदस्त 9 धमाके किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के पूर्व, दक्षिण और उत्तर में रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी में रूस की तोप और रॉकेट आर्मी ने हमले किए हैं, जबकि माइकोलाइव, चेर्निहाइव, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोस और लुहांस्क ओबाल्स्क में रूसी सैनिकों और रूसी टैंकों और मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है।
यूक्रेन के कमांडर्स के मुताबिक रूस ने इस्कंदर के क्रूज मिसाइल से क्रामाटोर्स्क शहर पर हमला किया है। इसके अलावा बखमुत में 3 हमलों में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक इस वक्त बखमुत में यूक्रेन की फौज 30:200 यानी यूक्रेन के 30 सैनिक रूस के 200 सैनिकों से खूंखार जंग कर रहे हैं। क्रामाटोर्स्क शहर के पास रूस ने 13 बस्तियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खरसान ओब्लास्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने खरसान ओब्लास्ट पर 34 बार तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मोर्टार, ड्रोन और टैंकों से हमले किए हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेस्की डेनिलोव ने यहां तक कह दिया कि आने वाले 2 दिन से 3 हफ्ते यूक्रेन के लिए साक्षात नर्क साबित होंगे। Готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є. Проводить зараз навчання, тренування. Чи буде іти з усіх боків? На сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій найближчі 2-3 тижні. इधर यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। रूस के साथ बेलारूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में तैनात रूस के 20,000 सैनिक बेलारूस के 60,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 12 जनवरी 2023 को बेलारूस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसे देखकर यूक्रेन के साथ साथ नेटो तक की हालत खराब हो गई थी। बेलारूस में रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ओलेग साल्युकोव यूक्रेन पर हमला करने के लिए काफी पहले ही पहुंच चुके हैं। रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ओलेग साल्युकोव बेलारूस से यूक्रेन पर S-400 मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर जैसे घातक मिसाइलों से हमला करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस में तैनात रूसी फौज के सैनिकों और कमांडर्स के साथ मीटिंग करते हुए देखे गए। डिफेंस एक्सपर्ट इसे यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं। Это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. वैसे इस महायुद्ध के बीच यूक्रेन का अपना अलग ही दावा है। यूक्रेन की ओर से कहा गया कि उसने जंग में रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का दावा यह भी कि उसने रूस को जंग में बहुत ज्यादा तो नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के 1,39,000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का भी बड़ा दावा किया है। जंग में यूक्रेन ने रूस के 3,000 से ज्यादा टैंकों को तबाह करने की भी बात कही है। एक तरफ यूक्रेन पर रूस के घातक हमले यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर डबल अटैक होने जा रहा है। रूस के 5 लाख सैनिकों के होने वाले हमले से पहले क्या अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नेटो में शामिल 30 देश यूक्रेन को बचा पाएंगे? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट बढ़ चुके हैं। खुद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक यूक्रेन को बचाने की गुहार लगाने लगे हैं। For you now to follow the logic of what you are all doing and give the Ukrainians the tools to finish the job. Give them the deep fire artillery systems, give them the tanks, give them the planes, because they have a plan. They know what they need to do, and my God, they've shown they have the skill and the bravery to do it. हारते हुए यूक्रेन की तरफ से हर दिन दावा किया जा रहा है कि वो रूस को जंग में हरा रहा है। रूस के 5 लाख सैनिकों की खबर आने के बाद से यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को हुए नुकसान के आंकड़े जारी किए हैं। जरा देखिए 24 फरवरी 2022 से लेकर 2 फरवरी 2023 तक रूस को कितना नुकसान हुआ है।
यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक रूस के 1,29,030 सैनिक जंग में मारे गए हैं, जबकि युद्ध में रूस के 3,211 टैंक तबाह हो चुके हैं। वहीं रूस के 6,382 बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया है, जबकि रूस के 5,064 वाहन और ईंधन टैंक जंग में नष्ट हो चुके हैं। रूस के 2,212 आर्टिलरी सिस्टम भी जंग में तबाह हुए हैं। रूस के 293 हवाई जहाज जंग में मार गिराए गए हैं। वहीं 284 हेलीकॉप्टर रूस जंग में खो चुका है। रूस के 1,951 ड्रोन भी यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया है। अब यूक्रेन कह रहा है कि रूस के 5 लाख सैनिक भी मारे जाएंगे। लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद सवाल उठता है, तो फिर नेटो पुतिन से क्यों घबराया हुआ है? क्यों यूक्रेन की जनता अपने गांव, कस्बे और शहरों को छोड़कर भाग रही है? Там ті нелюди наробили. Тож я і не раз так само думаю, краще би ракета впала і розбила мене, аніж те, що ті нелюди роблять. Що вони там зробили з тим українським народом. ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन आंकड़ों में जंग जीत रहा है, जबकि रूस जमीन पर युद्ध जीत रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेलारूस और रूस अगर मिलकर यूक्रेन पर हमला करेंगे तो पूरे यूक्रेन का हाल बखमुत जैसा हो जाएगा, जहां 70,000 की आबादी रातों रात रूस की फौज के खौफ से या तो भाग गई या फिर मारी गई। अब यह लगभग तय हो गया है। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी टारगेट पर रख लिया है। इसलिए बेलारूस के अंदर रूस ने भारी हथियार, मिसाइलें और रॉकेट आर्मी पहुंचा दी है। अब देखना होगा रूस का अगला बड़ा हमला कब और कहां से होता है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।